जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों की जो डेली क्वारी आती है, उसमें मैक्सिमम जो आप समझ लीजिए कि अगर आज एक दिन में मान के चलते हैं 1,500 लोगों ने मैसेज किया, तो 1,500 में से एक दो छोड़ के तो 100% एक ही मैसेज होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। और ये इतना कॉमन क्वेश्चन है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कि मेरा साथी ने ये कर दिया, मेरे साथी ने वो कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे झूठ बोल के कहीं और शादी कर रही है, या वो मुझे झूठ बोल के कहीं और शादी कर रहा है, या मेरा जीवन साथी मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड कल तक मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता था, अभी पता नहीं क्या हो गया है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी किसी और से शादी कर रहा है, या उसने कोई और गर्लफ्रेंड कर ली है, या उसने कोई और बॉयफ्रेंड कर लिया है, या वो मुझे दिखता नहीं है, या ये वो सो बहुत कुछ आता है। चलो ये तो हो गए लड़का लड़की की बात, लेकिन मैरिड लोग भी आते हैं कि माँ पता नहीं क्या हो गया, मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसने कोई औरत कर ली है, लड़की कर ली है। और औरतें भी आती हैं कि मेरा और लड़के जेंट्स भी आते हैं कि मेरी पत्नी जो है आजकल किसी और के चक्कर में फंस गई है, उससे बात करती है, ये है वो है। मतलब इस तरह के लोग बहुत आते हैं, और इस तरह के लोगों के लंबे लंबे इनके मैसेजेस होते हैं। फिर उनके मैसेज आते, फिर हम उनकी बात को सुनते हैं। दुख है, तकलीफ़ है, मुझे मालूम है जब किसी का दिल टूटता है तो उसके लिए कितनी बड़ी उसको तकलीफ़ होती है। तो हम उसकी बात को सुनते हैं, हाँ ठीक है बताओ आप क्या है ये, हम सुनते हैं उसकी बात को। तो अगर आपका साथी भी आपके ऊपर चीटिंग कर रहा है और आपको पता चल जाता है, और फिर आप कहते हैं कि इसका मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगी, ठीक है? उसको आपको ध्यान से सुनना है। बड़े उपाय हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है सबसे पहले आपके पास आपकी अपनी खुद की फ़ोटो होनी चाहिए। मिल जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। फिर आपको आपके साथी की फ़ोटो होनी चाहिए। अब ये मत कहना नहीं है, भई बनवाओ जाके दुकानदार का उद्धार करो। अब आप जाएँगे दुकानदार से कहेंगे मेरी के लिए एक फ़ोटो डेवलप करा दो, तो उसकी भी दाल-रोटी चलेगी। तभी तो ना, एक आदमी एक दूसरे आदमी से जुड़ा होता है। अब आप एक फ़ोटो बनवाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है शॉपकीपर के पास जाएँगे तो वो भी बेचारा ₹10 ₹100 कमा लेगा ना, इसलिए। तो पहले आपको अपनी एक फ़ोटो चाहिए, फिर आप उस व्यक्ति की फ़ोटो चाहिए जो आपका साथी है, जो आपको चीटिंग कर रहा है। जब साथी आप पे चीटिंग कर दे तो क्या करें? ये आज का टॉपिक है। फिर आपको एक प्यारा-सा मोर पंख लेके आना है, ठीक है? तो आप जिसकी पूजा की दुकान है उसका भी भला हो जाएगा, क्योंकि आप जाएँगे, ₹20 का मोर पंख खरीद के लाएँगे, ठीक है ना? घर में है तो अलग बात है, वरना जाओगे ना बाजार, तो मैंने एक दुकानदार का भी भला कर दिया। एक फोटोग्राफर का भला किया और एक दुकानदार का भला किया। अब दुकानदार के पास जाएँगे, मोर का पंख लेके आएँगे, ठीक है? अब आप मोर का पंख ले आए और आपके पास अपनी भी फ़ोटो है, आपके साथी की भी फ़ोटो है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, पहले खुश हो जाएँगे क्योंकि मैं अच्छा सा उपाय बताने वाली हूँ। आपका साथी आपके पास लौट आएगा। फिर मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल को कसम से खाकर आज सब्सक्राइब कर दो, बस कि बड़ा अच्छा उपाय बताने आई हूँ मैं आपको। तो पहले मेरे एक चैनल को, फिर दूसरे चैनल को, तीसरे चैनल को। पहला चैनल है डॉक्टर संध्या सक्सेना ब्लॉग, जिसमें क्वेश्चन भी पूछती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है मेरा सेकंड रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो यही है। और तीसरा है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना। तीनों चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और इंस्टाग्राम पे मेरे पीछे दौड़ जाओ। मैं वीडियो उस पर डालती हूँ पर कम डालती हूँ, क्योंकि ना इंस्टाग्राम पे ना बड़े अजीब से बच्चे आते हैं, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरी गर्लफ्रेंड की उम्र 14 साल की है, उसे पटवा दो। वो 11 साल की लड़की है, मुझे अच्छी लगती है। अरे यार पागल हो गए हो क्या तुम? मेरे को बड़े अजीब, मेरे को उफ होती है, मतलब क्या है? मैं 26 साल का हूँ, मेरे घर के बगल में 14 साल की लड़की रहती है, वो मुझे अच्छी लगती है, उसके साथ मेरी सेटिंग करवा दो। अरे यार तुमने क्या सोचा है, हमने क्या खोल रखा है? तो मेरा जी ना इंस्टाग्राम से भर गया। मतलब मैंने जिस जोर शोर से इंस्टाग्राम को स्टार्ट किया था ना, अभी मेरा उतना उसमें मन नहीं है। मैं यूट्यूब पे काम करके बड़ी खुश हूँ, क्योंकि यूट्यूब इंसान तब देखता है जब उसकी मजबूरी हो, उसकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इंस्टाग्राम तो बस मस्ती आ रही है। एक लड़की ने मुझसे उपाय पूछा किसी चीज़ के बारे में, पता नहीं क्या दिक्कत थी उसकी लाइफ में। उसको मैंने बताया कि भाई ऐसे से है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, और तुम ये करो वो करो। कहती है ये सब तो मैं करूँगी नहीं। मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रही ये सब मैं मानती नहीं हूँ। मैंने कहा तो फिर यहाँ क्या करने आई थी जब मानती नहीं? कह रही कुछ नहीं, वो तो मैंने बस आपका देखा था ऐड, कि आप फ्री में फ़ोटो रीडिंग करती हो,
तो मैंने सोचा चलो मैं भी टाइम पास कर लेती हूँ। अरे यार हद है कि उसने मुझे टाइम पास बना दिया। मतलब मैंने उसको बोला कि सूर्य खराब है, सूर्य का ये मंत्र करो, आप ऐसा करो, सुबह उठ के जल दो, बला बला। मैंने सब जब बोल दिया तब कहती है कि जी मैं तो ये सब कुछ नहीं करूँगी। मैं कहा, क्यों क्यों नहीं करोगी, क्या हुआ, उपाय बता तो दिए हैं। तो कह रही है मैं तो टाइम पास कर रही थी, मुझे ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों को कराने की, मैं इन सबको नहीं मानती। अरे तो फिर तब से और मन खराब हो गया। मैं तो इंस्टा में ज़्यादा नहीं घुसती अब, ठीक है। मैं यूट्यूब पे बहुत खुश हूँ, और जिसको मेरी ज़रूरत होगी वो मुझे सूंघता सूंघता कहीं से भी आ जाता है। मेरे 2 नंबर मैंने डाल ही रखे हैं। तो चलो, फ़ोटो हो गई वहाँ की, और वो भी हो गया मोरपंख। अब इसके आगे क्या करना है वो बता देती हूँ, ठीक है। जैसे लड़का है उसकी फ़ोटो यहाँ रहेगी, लड़की की फ़ोटो यहाँ रहेगी, बीच में मोरपंख आएगा, ठीक है। पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों ही ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी कॉम भी है, हर तरह के लोग हैं जो ट्रांसजेंडर आते हैं, यानी कि बीच के आते हैं, और मेरे पास वो लोग भी आते हैं जैसे लड़का लड़का लड़की लड़की, भैया बहुत लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो आपके लिए भी ये प्रयोग काम करेगा। आपका फोटो, पार्टनर का फोटो, बीच में मोरपंख। अब आपको अपने पार्टनर की फोटो के ऊपर लिखना है, जैसे एक का नाम ABCD है और एक का नाम XYZ है। तो ABCD और XYZ की हमने ऐसे फोटो रखी, बीच में हमने मोरपंख लिखा। तो ABCD की फोटो पे लिखेंगे कि ABCD XYZ को जान से ज़्यादा प्यार करता है, और XYZ की फोटो पे आगे लिखेंगे XYZ ABCD से जान से ज़्यादा प्यार करती है। अब लिखने के बाद उसके ऊपर जो है स्वास्तिक, समझते हो ना, स्वास्तिक सतिया जो गणेश जी का होता है, इस तरीके से ऐसा होता है। तो वो स्वास्तिक आपको बनाना होगा। मैं अब तो ये तो उल्टा पड़ेगा मेरे पे, इस तरह से ऐसे नहीं बनता है, इस तरीके से जो बनता है मैं उसी की बात कर रही हूँ। समझ में आ गया ना, स्वस्तिक बोलते हैं ना इसको, उस पर ऐसे से लगा लेना। ये स्वस्तिक, ये स्वास्तिक बनाएंगे किसके ऊपर, फोटो के ऊपर बनाओगे, और स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर आपको मतलब लिखना है। अब जैसे ये फोटो है, इस पर हमने स्वस्तिक बनाया लाल रंग के पेन से, फिर रेड रंग पेन से लिखेंगे कि XYZ, ठीक है, XYZ ABCD को जान से ज़्यादा प्यार करता है, लिख दिया। ऐसे उसकी फ़ोटो के पीछे पे आगे, फेस के आगे स्वस्तिक बनाएंगे रेड पेन से, और फिर लिखेंगे। और स्वस्तिक रेड पेन से बनाने से अच्छा है कि अगर आप ये वाली उंगली है ना, इसमें रोली घोल लो और फिर बनाओ, ऐसे ऐसे ये ली, और इस पर इस तरीके से रोली से इस तरह से बनाया। मतलब ये जो मैंने आपको बनाया ना, ये रोली से भी बना सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसमें ऐसे भर के थोड़ा चावल की छींट मार के, फिर इस पर XYZ ABCD से बहुत प्यार करता है, दोनों पे, मतलब इस पे भी बनाना है और उस पे भी बनाना है, ठीक है। जब भी आपका बन जाएगा तो उसके बाद फिर आपको ये भी फोटो ले ली और ये भी फोटो ले ली। अब बीच में जो मोरपंख है उसको रखा और फिर इसको ऐसे लगा दिया। और मोरपंख तो इस तरह से होता है, तो एक फोटो ऐसे एक फोटो ऐसे लगा के फिर उसके ऊपर ना कलावा बांधना है। क्या बांधना है, कलावा। जब कलावा बांधोगे तो फिर इसको ज्वाइन कर दोगे, किसको, सेंटेंस को, कि ABCD XYZ एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ABCD XYZ एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के साथ हमेशा खुश है। ABCD XYZ एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत 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 खुश है। जैसे कलावा बांधते हुए आपको 9 टाइम बोलना है, तो कलावा धीरे धीरे लपेटना है, 9 टाइम बोलना है, और कलावा को धीरे धीरे लपेटना, तभी तो 9 बार होगा। जल्दी जल्दी लपेटोगे तो फिर कलावा ज़्यादा लगेगा। तो धीरे धीरे लपेटो और बोलते जाओ, जल्दी किस बात की है, ठीक है। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका जो कमरा होता है, तो मोबाइल ले लेना, मोबाइल में आपको पता चल जाएगा कि साउथ, दक्षिण पश्चिमी, जिसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, ये जो साउथ वेस्ट का जो कोना होता है ना, जैसे ये इस तरीके से ना, ये कोना हो गया, ठीक है, ये कोना हो गया ना, साउथ वेस्ट का जो कोना होगा, उस साउथ वेस्ट के कोने में आपको ये मोर का पंख रखना है फोटो के साथ। लेकिन ऐसे नहीं रखना है, कांच का एक बॉटल लेना है। कांच ना शुक्र होता है, कांच शुक्र होता है, तो कांच की बॉटल लोगे, उसमें इस मोर के पंख को रखोगे और ढक्कन को टाइट बंद कर दोगे,
और साउथ वेस्ट की दिशा में रख के भूल जाओगे। अब मोर का पंख आप बोलोगे दीदी बड़ा है, तो आप उसको थोड़ा कट कर लेना, तो उसका जो फूल वाला हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा इतनी सा मुंडी सा रहा वहाँ लगाकर उसके अंदर से कांच की बॉटल में घुसेड़ देना, टाइट बंद कर देना और कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दो। कि ये क्या करेगा, आपके साथी को, आपके पार्टनर को खींच के लाएगा। क्योंकि मोर जो है, अब सुन लो, जब किसी का राहु चढ़ जाए तो उसको मोर पंख से झाड़ते हैं। तो मोर पंख राहु को नाश करता है, नष्ट करता है। मोर पंख केतु का नष्ट करता है। मोर पंख काल पर सर्प दोष को नष्ट करता है। अगर आपके घर में किसी को बताया गया है कि इसको काल सर्प दोष है, पित्त दोष है, या राहु हो गया है, या केतु हो गया है, ठीक है, कुछ भी, या इसको उपरा हो गया है, तो लो मोर पंख और उसको यूं यूं झाड़ना शुरू कर दो। अगर आपके घर में किसी को दिक्कत है ना, मोर राहु की है, केतु की है, या कोई इस तरह की दिक्कत है, तो उसको मोर पंख से यूं यूं झाड़ो। तो मोर पंख क्या करता है, जब हम मोर पंख से इस तरह से झाड़ते हैं, तो मोर पंख से जब हम शरीर को झाड़ते हैं, तो मोर पंख से झाड़े लगाने से राहु खत्म होता है, शनि कंट्रोल रहता है, केतु खत्म होता है, बहुत सारी चीज़ें ना सही रहती हैं, राइट। तो आप इसको झाड़ो। इससे आपका जो राहु केतु जो खराब सिस्टम है ना, वो ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ मोर पंख प्यार के लिए भी होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो रिलेशनशिप को भी मजबूत बनाता है। बस आपको साउथ वेस्ट दक्षिण में पश्चिम की दिशा में रखना है और भूल जाना है। ये आपके लव को, रिलेशनशिप को वापस मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसके अलावा और कुछ पूछना, और मैंने बताया था एक ना खास रुद्राक्ष होता है, मैंने कई बार कई लोगों को दिया है। उस रुद्राक्ष पे यदि लगातार आप स्पेल करते हैं अपने मन्नत को, जैसे मैं एक साथ में कुछ भेजूंगी उसके साथ स्पेल करते हैं, तो वो आपकी लव रिलेशनशिप को अच्छा करता है, आपकी मनोकामना को पूरा करता है। इसे शादी के लिए, प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसको मंगाना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 2 से 4 हफ्ते के अंदर इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मंगाते हैं, आप भी मंगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर मैंने कभी किसी को बहुत बड़ी पूजा बताई हो कि भाई सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि खराब है, ये करा लो, वो कराओ, इसको कराना चाहिए, और आप नहीं करा पा रहे किसी भी रीज़न से, आपके पास पैसे नहीं है या जो भी है, तो छोटे छोटे और भी चीज़ें हैं, उसको करवाया जा सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप खरीद लो। अब ये आज ही एक लड़के ने पेमेंट्स किया था, उसको मैंने पित्त दोष की, इसकी उसकी बहुत सारी शांति पूजा पाठ बताई थी। तो उसका जो बिल बना था ना, अगर हम उसकी पूजा सारे कराते तो उसका 35-40 हज़ार का पूजा का बना था। उसका बृहस्पति भी खराब था, राहु भी खराब था, पित्त दोष भी था, काल सर्प दोष भी था, और गुरु चांडाल दोष था। ऐसे करके उसके बहुत सारे दोष बन रहे थे। तो मैंने उसको बोला था, मैंने तुम कहीं भी चले जाओ, 35-40 हज़ार से नीचे कोई पंडित नहीं लेगा इसकी शांति के लिए। तो उसका फिर मैसेज आया, बोलने लगा दीदी कोई बीच का रास्ता निकालो, क्योंकि पैसे सच में अभी नहीं है। तो फिर मैंने उसको एक तरीका बताया, तब उसने आज मेरे को पेमेंट्स किया। अब इतना सारा नहीं किया, लेकिन उसका 5-6 हज़ार के अंदर काम मैंने उसको बताया था कि हो जाएगा। तो उसने आज पेमेंट किया, और मैं उसको अब कुछ दूंगी, उससे भी काम हो जाएगा। अब हर इंसान के पास थोड़े पैसे धरे हुए हैं कि 70 हज़ार का पूजा है, 80 हज़ार की पूजा है जी करवाओ, या 60 हज़ार की पूजा है, 50 हज़ार की पूजा, 25 हज़ार की, 30 हज़ार की। तो पैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेक्निक काम आती है, जैसे रुद्राक्ष काम आते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें वो काम आती हैं, तो उससे भी काम बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और खुश रहिए। इसको करिएगा और फिर मुझे बताइएगा इसका कैसा रिजल्ट रहा। वैसे सबको जिसको भी बताया उसका काम हो जाता है। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव, धन्यवाद। और इसको रख के भूल जाओ। जब आपका साथी आपके पास आ जाए, अगर आपको उसको कभी हटाना है तो उसको खोल के और फोटो सबको हटा कर मोर के पंख को पानी बहा देना, या भगवान कृष्ण के मंदिर में रख देना, ठीक है। धन्यवाद।